teach you about how to use illustration group, which is insert tab group. In this group, I will teach you how to insert pictures that will save in your file, how to insert pictures online, how to apply shapes on your document, how to apply smart art on your document, how to insert chart on your documents, how to take screenshots of your document. Now I am going to starting my today's video, which is about illustration group. By using illustration group, first we have to find the place where we have to insert the picture. सबसे पहले जब भी हम जो है पिक्चर अप्लाई करने लगते हैं अपने किसी डॉक्यूमेंट पर, तो उसको अप्लाई करने से पहले हमें सबसे पहले उस पोजीशन पर अपना कर्सर रखना पड़ता है जिस पोजीशन पर हमें जो है पिक्चर अप्लाई करनी है। तो मुझे मेरी पिक्चर जो अप्लाई करनी है वो नेक्स्ट लाइन पर अप्लाई करनी है, तो मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ चुका है। अब जब मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आ चुका है तो मैं यहाँ से पिक्चर्स ग्रुप पर पिक्चर्स का ये जो ऑप्शन आ रहा है मैं इस पर क्लिक करूँगी। इस पर क्लिक करने से आपके पास वो पिक्चर्स अपीयर होंगी जो आपके कंप्यूटर में सेफ है। तो अगर ऐसी पिक्चर आपको अप्लाई करनी है जो आपके कंप्यूटर में सेफ है तो उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर अभी आपको क्लिक करके दिखाती हूँ। मैंने जैसे ही क्लिक किया है मेरे पास यहाँ पे पिक्चर्स का जो है ये ऑप्शन खुला है। लोकल डिस्क सी ये मेरा पिक्चर्स का ग्रुप है जहाँ पे ये मेरे पास खुला है, और इसमें जो है मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं। मेरा ये आज का टॉपिक जो है पूरा नेचर के अकॉर्डिंग है, तो मैं नेचर की ही पिक्चर इस पर अप्लाई करके और आपको दिखाऊंगी। मैं जैसे ये वाली पिक्चर अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं जैसे ही इस पिक्चर पर क्लिक करूँगी तो ये पिक्चर जिस नेम से मेरे पास सेव है वो नेम फाइल नेम के जो कॉलम है वहाँ पर लिखा हुआ आएगा। जब इसका नेम यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी पिक्चर है, ये जो आपने सिलेक्ट करी है, ये सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर नेम आ गया, इसका मतलब ये है कि ये जो पिक्चर आपने क्लिक करी थी, जिस पिक्चर पर आपने क्लिक किया था, वो पिक्चर आपकी सिलेक्ट हो गई है। देन आपने सिर्फ सिंपल ये करना है कि आपने इंसर्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे आपकी वो पिक्चर आपके वर्ड की फाइल पर ऐड हो जाएगी। मेरी ये वाली पिक्चर जो है इधर इसलिए नहीं आई क्योंकि इस बड़ा था और मेरे पास यहाँ पे साइज कम है, क्योंकि मेरी मार्जिन भी है, यहाँ तक मार्जिन है, तो इस वजह से इतने में ये मेरी जो है नहीं है थी पिक्चर, इस वजह से ये नेक्स्ट पेज पे आई है। ठीक है, सिंपल यही काम हुआ है। इसके अलावा अब मैं अगर इस पिक्चर का साइज इंक्रीज करना चाहती हूँ तो ये मेरे पास साइड्स में ये जो डॉट्स हैं ये साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने में मदद करते हैं। तो अगर आप यहाँ से ऐसे इंक्रीज करेंगे तो आपकी जो पिक्चर की अलाइनमेंट है, जो पोजीशन है, वो खराब हो जाएगी। अगर आप यूं करेंगे तो भी वो खराब हो जाएगी। तो आप लोग ये पॉसिबल कोशिश करिएगा कि ये जो साइड्स वाले हैं आप इनसे करें, इनसे आपकी पिक्चर की अलाइनमेंट खराब नहीं होगी। जैसी पिक्चर आपकी क्लिक हुई है वैसे ही स्ट्रेच होगी। ठीक, अभी मैंने अपनी पिक्चर यहाँ पर अपीयर जो है वो सिलेक्ट कर ली है। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस पिक्चर पर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दूँ। ये पिक्चर ऐसी बहुत सिंपल लग रही है, मैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी डिज़ाइनिंग कर दूँ कि ये पिक्चर यानी कि जो मेरा रीडर है या जो जिसको भी मैं ये अपना डॉक्यूमेंट भेज रही हूँ उसको अट्रैक्ट करे। तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास जब आप पिक्चर पर क्लिक करेंगे, जब मैं पिक्चर पर क्लिक नहीं करती तो मेरे पास कोई ऑप्शन यहाँ पर अपीयर नहीं होता सिवाय इन टैब्स के। जैसे ही मैं पिक्चर पर क्लिक करूंगी पिक्चर की फॉर्मेटिंग करने के लिए तो मेरे पास फॉर्मेट का एक ऑप्शन आएगा। तो इस फॉर्मेट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 आपके पास ग्रुप्स खुल के आएंगे। पहला है आपके पास रिमूव बैकग्राउंड रिमूव करना है। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपके पास सिंपल ये होना चाहिए कि जो आपकी पिक्चर है आपको जितना जो है उस पर जो है चाहिए बैकग्राउंड आप उतना रखें, अदरवाइज आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कर दिखा रही हूँ, मैं जितना ये करती जाऊँगी मेरा इतना बैकग्राउंड रिमूव होता जाएगा। उसके बाद मैं जैसे ही इसको कीप चेंजेस पे करती हूँ तो मैंने जितना सिलेक्ट किया था मेरा उतना जो है उतनी पिक्चर मेरे पास आ गई, बाकी का बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ठीक है,
इसके बाद मेरे पास ये कुछ करेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। इस करेक्शन के ऑप्शन से आप अपनी जो है पिक्चर के कलर को आप करेक्ट कर सकते हैं, आपको जिस हिसाब से करना है। अगर आपको थोड़ा ब्लर करना है तो उसके लिए ये है, और अगर आपको एक एक चीज़ बिल्कुल इन्हेंस करनी है कि एक एक चीज़ बिल्कुल वाज़े नज़र आए, तो उसके लिए आप यहाँ से अपनी करेक्शंस को देख सकते हैं। अब इस करेक्शन पे आप ये देखें तो शार्पन 50% है। इसका मतलब क्या है कि आपको एक एक चीज़ बिल्कुल शार्प नज़र आ रही है। ये जितने भी क्लाउड्स हैं, अगर ये जो है बीच में से डिसअपेयर हो रहे हैं तो ये भी आपको साफ नज़र आ रहा है। अगर वाटर है तो इसकी एक एक लेयर जो है, एक एक जो है लाइन है, वो भी आपको साफ नज़र आ रही है। तो आप यहाँ से इसकी करेक्शन कर सकते हैं। फिर कलर का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी जो है पिक्चर को कलर सही कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये पूरी एक कलर की हो जाए तो भी आप यहाँ से ये कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो कलर है वो इन्हेंस होता जाए, मतलब बिल्कुल शार्प होता जाए, तो भी आप वो यहाँ से कर सकते हैं टेम्परेचर के हिसाब से। फिर आर्टिस्टिक इफेक्ट्स आता है। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स का मतलब ये है कि ये आपके पिक्चर को इफेक्ट देगा। नॉन मतलब ये इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। फिर इसके बाद एक इफेक्ट हमारे पास ये वाला आता है, जिसमें जो है तकरीबन सब ब्लर सा हो रहा है, और ये फिर दूसरा जो ब्लैक एंड वाइट पे चला जाएगा। और कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हो गया, तो इसमें ग्रास वगैरह जो है हो गई है। इस तरीके से ये आपके पास इफेक्ट्स हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। मुझे ऐसे कोई अप्लाई करने की ज़रूरत लग नहीं रही है, क्योंकि ये मेरी ड्राइंग को और ख़राब कर रही है मेरे ख्याल से। सो अगर आप ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का काम कर रहे हैं। अगर आप कोई आर्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं तो आपको इफ़ेक्ट्स वैसे ही चाहिए होंगे। अगर आप कोई स्टोरी बना रहे हैं तो आपको वैसे ही इफ़ेक्ट्स चाहिए होंगे। तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से आप ले सकते हैं। आप लोगों के लिए मैं जो हूँ ये वाला ले लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं ये ऐसे यूज़ नहीं करती, ऐसा कोई ख़ास मैं इसको यूज़ नहीं करती। ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास यही था एडजस्ट ग्रुप में। फिर उसके बाद आपके पास आता है पिक्चर स्टाइल ग्रुप। इस पिक्चर स्टाइल ग्रुप का मकसद ये है कि आप अपनी पिक्चर को किस तरीके का स्टाइल देना चाहते हैं। जब आप इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे स्टाइल आएंगे। इसका मतलब आप अपनी पिक्चर को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। पहला ये है जिसमें आपके पास वाइट बॉर्डर आएंगे, थिन बॉर्डर्स आएंगे। फिर ये दूसरा है जिसमें आपके पास वाइट बॉर्डर आएंगे लेकिन थोड़े थिक होंगे। फिर ये थर्ड है जिसमें आपके पास ग्रेइश सा जो है बॉर्डर शो होगा। फिर उसके बाद आपके पास ये है ड्रॉप शेडो रेक्टेंगल। इसका मतलब ये है कि ये पीछे की तरफ जो है कुछ शेडो देगा इस पिक्चर का। और जो है फिर इसके बाद हम आते हैं हमारे इस वाले पे, रिफ्लेक्ट वाले पे। रिफ्लेक्ट का मतलब ये है कि ये जो जैसे अब कोई भी चीज़ सामने रखी होती है तो उसका रिफ्लेक्शन दूसरी ऑपोजिट साइड पर पड़ रहा होता है, तो वही ये रिफ्लेक्शन शो कर रहा है इसमें। फिर उसके बाद ये आता है तो इसमें जो है एजेस सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर इस वाले में आप देख सकते हैं कि ये एक एज अ फ्रेम बन जाता है। ये भी एज अ फ्रेम है, ये भी एज अ फ्रेम है। ये आप सर्कल की शेप में आते हैं। तो यहाँ से आप अपने पिक्चर के लिए स्टाइल्स को ले सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी वैसे ले सकते हैं। मुझे जो पसंद है वो मुझे पसंद है ये वाला इफेक्ट, तो मैं ये वाला अप्लाई करती हूँ। इसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन आता है पिक्चर बॉर्डर का, कि जो आपका ये पिक्चर बॉर्डर है ये किस कलर का होना चाहिए। तो वो आप यहाँ से इसके लिए कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर रही हूँ। फिर उसके बाद पिक्चर इफेक्ट का ऑप्शन आता है। इससे आप अपनी पिक्चर को इफेक्ट दे सकते हैं। प्रीसेट का जो है प्रीसेट का ऑप्शन है। इससे जो है आप अपनी पिक्चर की सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से अपने हिसाब से। ठीक, जैसे कि मैं ये अप्लाई कर देती हूँ। और अब एक दूसरी पिक्चर लेती हूँ जिसमें मैं आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करके दिखाती हूँ। एक मैंने आपको ये वाली एक पिक्चर ली थी जिसमें मैंने आपको इसकी कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करके दिखाई। अब मैं ऑनलाइन पिक्चर लूँगी और मैं उस पर बाकी की फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। अब ऑनलाइन पिक्चर लेने का मतलब ये है कि आपके पास पिक्चर नहीं है और आपको डायरेक्ट ब्राउज़र से पिक्चर उठानी है। तो उसके लिए ऑनलाइन पिक्चर पर आप क्लिक करेंगे।
जब जैसे ही आप ऑनलाइन पिक्चर पर क्लिक करेंगे आपके पास बिंग इमेज सर्च और वन ड्राइव पर्सनल का ऑप्शन आ रहा होगा। तो मैं ज़्यादातर जो यूज़ करती हूँ या जो बहुत आसान है काम, वो बिंग इमेज सर्चर है। यहाँ से फ़ौरन पिक्चर्स आ जाती हैं। तो मैं यहाँ पर आके नेचर लिखूँगी और देखते हैं कि नेचर से हमारे पास कौन ही मैंने इंसर्ट जो है वो नेचर लिखकर सर्च किया तो मेरे पास कुछ पिक्चर्स यहाँ पे शो हो रही हैं जो आप ये देख सकते हैं। तो अब आपकी चॉइस है, आप इसमें से कौन सी पिक्चर चूज करना चाहते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ से पिक्चर जो है सिलेक्ट कर रही हूँ, वो है ये वाली पिक्चर। अब मुझे ये पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट पर इंसर्ट करनी है, तो मैं यहाँ से इंसर्ट वन पर क्लिक करूँगी। तो ये अब ये देखें यहाँ पे ये अब डाउनलोडिंग फाइल हो रही है। अब जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी ये मेरे डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट हो जाएगी। थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारे पास जो हमने पिक्चर इंसर्ट करी थी वो पिक्चर ये देखें आप, ये शो हो गई। ये पिक्चर बड़ी है, आप इसको अपने हिसाब से जो है साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो अब बाकी की फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। आपको अगर ये समझ में ना आया हो कि इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर कैसे लेनी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। दोबारा मैं आप लोगों को एक दफ़ा ये बात दोबारा बता दूंगी। वैसे ऐसी मुश्किल कोई बात है नहीं, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को नहीं समझ आता तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं बताऊंगी। तो हमने पिक्चर इफेक्ट्स तक काम कर लिया था। अब हम पिक्चर लेआउट का ऑप्शन यूज़ करके और इसके ऊपर देखेंगे। पिक्चर इफेक्ट भी हमने सिर्फ प्री सेट किया था। इसके बाद शेडो का जो ऑप्शन आता है, शेडो का ऑप्शन में आपके पास जो है ये आता है कि जो है रिफ्लेक्शन बताई जाती है। ये आप ये देखें, अब ये वाले से क्या हुआ है कि इस वाले से आपके पास यहाँ पे शेडो आ रहा है और नीचे की तरफ शेडो आ रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे और भी हैं। अब इस वाले में आपके पास ऊपर टॉप पर और राइट साइड पर आपके पास शेडो शो होगा, और इस वाले में जो है आपके पास सिर्फ ऊपर और लेफ्ट साइड पे शेडो शो होगा। इस वाले में सिर्फ लेफ्ट साइड पे होगा, यहाँ टॉप और राइट पे होगा। इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको इफेक्ट्स दिए। फिर इनर मीन्स कि पिक्चर के अंदर जो आपको शेडो देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर मैं ये टॉप वाला आपको करके दिखाऊं तो ये देखें, ये ऊपर आपके पास शेडो शो हो रहा है अंदर की तरफ, ऐसे ये शो होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारे पास रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि ये रिफ्लेक्ट करके आपको शो करेगा। जैसे ये हाफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आपको ये रिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है मेरे पेज पर, इस वजह से ये पिक्चर नीचे चली गई है कि रिफ्लेक्शन शो करने में पिक्चर बड़ी है तो रिफ्लेक्शन शो करने में भी इसको जगह ज़्यादा चाहिए। तो इस वजह से ये पिक्चर नीचे चली गई। उस टाइम भी ये पिक्चर नीचे चली गई थी जो कि मुझे मिली नहीं थी। लेकिन ये अभी ये मतलब अगर आपके पिक्चर का साइज़ जो है, अगर मैं इस पिक्चर का साइज़ कम करती हूँ तो आई थिंक सो ये मेरे पास ऊपर की तरफ शो हो जाएगा। जी ये देखें, मैंने जैसे इस पिक्चर का साइज़ कम किया तो इसका रिफ्लेक्शन भी कम हुआ, इस वजह से मेरे पास ऊपर की तरफ दोबारा मेरे प्रीवियस पेज पे शो हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है सॉफ्ट एजेस का। तो सॉफ्ट एजेस का मतलब ये है कि आप अपनी पिक्चर्स के जो एजेस हैं उनको कितना सॉफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए, जो इतनी भी शार्प लाइन्स थी ये सब सॉफ्ट एजेस में कन्वर्ट हो गई, मीन्स हल्की हल्की ब्लर हो जाएंगी तो वो सॉफ्ट एजेस कहलाएंगी। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आता है बेवल का ऑप्शन। बेवल में आपके पास ये बटन लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ये देखें जैसे इस तरीके से।
बटन लाइक भी कह सकते हैं और एज अ फ्रेम भी कह सकते हैं। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा रखना है। मैं ये वाला रख के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है ऑप्शन वो है पिक्चर लेआउट का। पिक्चर लेआउट का मतलब ये है कि आप किस किस तरीके से पिक्चर्स को अप्लाई कर सकते हैं और उनके ऊपर टेक्स्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो टैब में हमने जो पिक्चर्स अप्लाई करी थी, हम उसमें अब आपको पिक्चर लेआउट का ऑप्शन यूज़ करके दिखा रही थी। सबसे पहले मैं एक पहले पिक्चर ले लूँ जिसपे पिक्चर लेआउट का ऑप्शन अप्लाई कर सकूँ। जैसे मैंने ये पिक्चर ली है, अब ये आप क्या देख सकते हैं, ये मैंने पिक्चर ली है। अब मैं इस पिक्चर पर आपको पिक्चर लेआउट का ऑप्शन अप्लाई करके दिखाऊंगी। जैसे कि आपने बस सिंपल इस पिक्चर पर पिक्चर लेआउट का जो ये ड्रॉप डाउन एरो है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये कुछ ऑप्शंस शो हो जाएंगे। अब जैसे कि मैं ये वाला ऑप्शन लेती हूँ और मैंने ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये पिक्चर जो है, मेरे पिक्चर लेआउट का मतलब ये है कि पिक्चर और टेक्स्ट आपका किस पोजीशन में आना चाहिए। तो मेरी पिक्चर ये चली गई और टेक्स्ट मेरा यहाँ पर आएगा। अगर मैं ये लिख दूँ इधर लर्न विथ मी, ये मेरा टेक्स्ट हो गया। आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से और इसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसको इंक्रीज करके आपको इसको सेट करना पड़ेगा कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, इसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आता है वो ये है कि पिक्चर लेआउट का ऑप्शन मैंने बता दिया। पिक्चर लेआउट के ऑप्शन का जो ये फॉर्मेट है, यानी ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन में आपके पास बहुत सारे राइट टू लेफ़्ट का ऑप्शन यूज़ करेंगे तो मीन्स अगर आपकी पिक्चर लेफ़्ट पर है तो वो राइट पर चली जाएगी और अगर राइट पर है तो वो लेफ़्ट पर चली जाएगी। शेप कोई ऐड करना चाहते हैं, अगर इससे पहले कोई शेप ऐड करनी है तो आप ये लिख दें। तो ये जो है आपको ये बात बताएगा कि ये वाला है पहला, ये है और फिर उसके बाद ये इससे अटैच है। तो अब मैं अगर इस पर क्लिक करूं और इस पर क्लिक करने के बाद मैं फ्रॉम अ फाइल में से एक पिक्चर लेकर इधर इंसर्ट कर देती हूँ तो मेरी ये वाली पिक्चर जो है इधर इंसर्ट हो गई है। और सिंपल यहाँ पे भी मैं टेक्स्ट लिख दूँ लर्न विथ मी। तो आप ये देख सकते हैं, आप इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो है मूव अप। मूव अप का मतलब कि हम जो है अप एंड डाउन मूव करवा सकते हैं। जो हमारा सेकंड पे है हम उसको फर्स्ट पे ला सकते हैं और जो फर्स्ट वाला है उसको हम सेकंड पे ला सकते हैं। मूव अप करने का मतलब ये है कि जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट पे अगर लेकर जाना है तो मूव अप का ऑप्शन यूज़ करेंगे और अगर जो फर्स्ट वाला है उसको सेकंड पर लेकर आना है तो मूव डाउन का ऑप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद यही आपके पास डिज़ाइन शो होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में। जैसे कि मैं आपको ये वाला अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखें, इनमें सिर्फ टेक्स्ट आता है तो ये लर्न विथ मी आ गया, ठीक। फिर इसके बाद अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये मुझसे पूछ रहे हैं कलर चेंज, आपको चेंज करने हैं कलर्स तो आप यहाँ से अपने कलर्स भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। सिंपल था। ऑनलाइन पिक्चर्स और पिक्चर्स शो करना मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं अपने शेप्स ग्रुप पे कि हम शेप्स ग्रुप को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। शेप्स में जब आप जैसे ही आप शेप्स के ये ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत सारी तरीके की शेप्स खुल के आ जाती हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से काम के लिए कैसी शेप चाहिए। अगर जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है हाउ टू ड्रॉ हाउस, सॉरी, अगर जो है मेरे पास एक ऑप्शन है कि ड्रॉ अ हाउस ऑन MS वर्ड। अगर मुझसे ये बात बोली जा रही है कि MS वर्ड पर आपको एक हाउस बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? पिक्चर शेप से यूज़ करते हुए बनाएंगे। तो सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल लेंगे,
इस रेक्टेंगल को जहाँ पर आपको बनाना है आप पहले वहाँ इस प्लस को रखेंगे, क्लिक करके रखेंगे और फिर उसको ड्रैग करेंगे। जब क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये इस तरीके से फैलता चला जाएगा। जिस तरफ आपको इसको लेके जाना है उस तरफ आप इसको ड्रैग करेंगे। ये बन गया। फिर देन अगेन मुझे जो है यहाँ से पिक्चर्स पर मुझे दोबारा एक दफ़ा और रेक्टेंगल लेना है। तो मैंने दोबारा रेक्टेंगल लिया और अब मैं यहाँ से मैंने पहले ये बनाया, ये लिया। इसके बाद आपने यहाँ पर एक रेक्टेंगल को ड्रैग किया था, एक दूसरा रेक्टेंगल आपने ये बनाया हुआ है, ये रहा, ये दूसरा रेक्टेंगल है। अब हाउस बनाने के लिए आपने इसको इस रेक्टेंगल को इस रेक्टेंगल के बिल्कुल एजेस से मिला दिया। इसके बाद इस एरो ये वाला जो आपके पास है डॉट, इसको यूज़ करते हुए आप बिल्कुल इसको इसके करीब लेके आएंगे। ये आप ये देखें नीचे से ये अभी ज़रा सा ऊपर है, नीचे है, तो मैं इसको ज़रा सा बिल्कुल ऊपर करूँगी। ये देखें नीचे से बिल्कुल मर्ज हो गया है। ऊपर से भी इसी तरह इसको मर्ज करेंगे, बिल्कुल स्लाइटली सा, कि बस हमें फील हो कि हाँ अब ये मर्ज हो गया। ये देखें ऊपर से भी मर्ज हो गया। ठीक है, अगर मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा करना है और स्ट्रेच चौड़ा करना है तो मैं ये वाले डॉट से इसको और स्ट्रेच कर सकती हूँ। ठीक है, अब सिंपल दोबारा मैं शेप्स पर जाऊंगी, रेक्टेंगल्स का ट्राइंगल्स को लूँगी और ट्राइंगल को लेने के बाद मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। अब पहले मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, अब मैं इस ट्राइंगल को उठाऊंगी और मैं इसको इस रेक्टेंगल पर लाकर रख दूँगी। ये देखें बराबर है, ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो मैं इसको यहाँ से, ये हो गया बराबर। इसके बाद मुझे अब यहाँ पर भी जैसे हम हाउस बनाते हैं तो हमें यहाँ पर भी ऊपर चाहिए होता है, तो अब मैं देखूँगी मेरे पास पैरेललोग्राम है। अगर मेरे पास पैरेललोग्राम होगा तो मैं उसको लाजमी यूज़ करूँगी। अब देखें जैसे ये है मेरे पास पैरेललोग्राम। सबसे पहले आपको कहीं पर जहाँ पर आपको बनाना है आपको वहाँ रख के स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप बस एक रफली सा बना लें कि आपको कितना बड़ा करना है। आपने इतना बड़ा सा बना लिया। अब आपको ऐसी वाली शेप जो जहाँ इस तरीके से टिल्ट हो वो वाली यहाँ चाहिए, ये ऑपोजिट शेप है, तो आप इसको यूज़ करते हुए अपनी शेप को घुमा सकते हैं। जैसे ही आप घुमाएंगे इसको, आप इसको जब तक घुमाएं जब तक आपकी ये जो है बिल्कुल सही आपके पास आ नहीं जाती, मर्ज नहीं हो जाती। ये अभी भी मेरे पास ऑपोजिट ही शो हो रहा है, तो मैं इसको दोबारा घुमाऊंगी। यहाँ पे ये हो गया है, ऊपर भी इसका ही बन गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक सर्कल होता है, तो इस सर्कल के लिए भी हम इंसर्ट की उस पर जाएंगे, टैब पर शेप्स पर जाएंगे। शेप्स पर जाने के बाद यहाँ से हमने लिया सर्कल, सर्कल लेने के बाद हम यहाँ पे लाकर इसको सर्कल ड्रॉ कर देंगे। अब हमें सेंटर में करना है तो हम इसको बीच में इसके सेंटर में क्लिक करके हम इसको सेंटर में कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद विंडोज़ बनती हैं, तो विंडो बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक शेप है जो कि इस तरीके की शेप है। ये विंडो के लिए बहुत बेस्ट शेप है, तो मैं ये यूज़ करूँगी। ठीक है, इसके बाद जो है अब हमें इधर एक डोर की ज़रूरत है, तो डोर के लिए भी हम एक ये वाला रेक्टेंगल यूज़ करेंगे। रेक्टेंगल यूज़ करने के लिए हम अगर हमारी विंडो थोड़ी बड़ी हो गई है तो हम इसको छोटा कर लेंगे, और जो है हम दो विंडोज़ हो गई, और यहाँ से आगे अगर आपने एक शेप बना ली है और आपको दोबारा सेम वही शेप चाहिए तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उस शेप पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कंट्रोल को प्रेस करके रखें, कंट्रोल की को प्रेस करके रखें, और अपने माउस के लेफ्ट बटन को भी प्रेस करके रखें। देन उस पर उसको ड्रैग करके उस शेप को जहाँ पर आपको दोबारा वो शेप बनानी है उसको वहाँ ले जाए, तो उसकी कॉपी आपके पास प्रोड्यूस हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, एक गेट यहाँ पर भी होना चाहिए, लेकिन
ऐसे ज़रूरत लग नहीं रही है, तो जो है बस हम इस पर कलरिंग अप्लाई करते हैं। कलरिंग अप्लाई करेंगे आप कैसे? आपने पहले शेप्स बना ली, उसके बाद आप एक एक शेप्स को सिलेक्ट करेंगे। इस शेप को सिलेक्ट किया, अब आपको ये शेप कैसी रखनी है, तो इसके या फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं जिसमें आपके पास अलग अलग तरीके से जो है कलर्स शो होंगे। ठीक है, अगर मैं ये अप्लाई करती हूँ तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये किस तरीके से मेरे पास शो हो रहा है। फिर आपने अगेन दूसरी शेप को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पर जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे शेप फिल का ऑप्शन आ रहा है। इस शेप फिल के ऑप्शन से भी आप अपनी शेप पर कलर कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने ये कलर कर दी। ठीक है, शेप आउटलाइन का ऑप्शन आ रहा है, तो आप अपनी शेप की आउटलाइन भी कर सकते हैं। दोबारा ये करते हैं। ठीक है, फिर ये सर्कल पे अब हमें करना है, तो सर्कल को क्लिक करेंगे। सर्कल पे क्लिक करने के बाद शेप फिल पर जाएंगे और मैं वाइट कलर कर देती हूँ, और जो है शेप आउटलाइन पर जाकर इसकी शेप आउटलाइन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर आएंगे हम इधर, तो इधर करने के लिए हमारे पास कलर चाहिए। तो इधर से अब ये कि है, ये था मसला इसमें कि वो जो पैरेललोग्राम था उसकी शेप सही नहीं आ रही थी, तो इस वजह से मैंने बाय यूजिंग यहाँ से इंसर्ट टैब में से शेप पर गई थी और मैंने यहाँ से ये लाइन के ऑप्शन को यूज़ करते हुए मैंने ये जो है इसकी रूफ बना ली थी। ठीक है, तो अब इस पे कलर जो है शेप फिल तो हो नहीं सकता क्योंकि हमने कोई शेप नहीं बनाई है, तो इसीलिए ये शेडिंग के ऑप्शन पर जाएंगे और शेडिंग के ऑप्शन पर जाने के बाद सॉरी पे जो है हम डिज़ाइनिंग कुछ कर देते हैं। हम कलर हम सब पे कर नहीं रहे, हमारे कलर सब पे फिर वो जो है अगर आप थोड़ा सही फील्ड पे जाकर बना रहे हैं उसको स्टेज पे, तो ये बच्चों वाली फील दे देता है। तो इस वजह से हम इसमें कुछ और शेप्स अप्लाई ऐसी कर देते हैं कि जिसकी वजह से जिससे ये जो है कुछ मतलब यूनिक सा लगे। तो इसलिए अगर हम ये वाली शेप लेकर ट्राई करके देखते हैं, अगर मैं कंट्रोल की प्रेस करूं और लेफ्ट माउस का मैं लेफ्ट माउस की लेफ्ट की को प्रेस करके रखूं, देन मैं ड्रैग करूं, तो आप ये देखें इसकी कॉपीज निकलेंगी जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। इसको क्लिक करना है, कंट्रोल की प्रेस करनी है, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है, देन इसको ड्रैग करना है और ये देखें इसकी कॉपी निकल गई। फिर इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की प्रेस करनी है, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और इसको ड्रैग करके दोबारा वहां लेके जाना है जहां आपको अप्लाई करना है। ठीक है, सिंपल इसी तरीके से आप काम कर सकते हैं। अब इनमें कलर्स अप्लाई करने के, अब सबको एक साथ सिलेक्ट करने के लिए एक सिलेक्ट किया, कंट्रोल की प्रेस करके रखी, देन दूसरा सिलेक्ट किया, प्रेस करके रखी है की, तीसरा सिलेक्ट किया, की प्रेस करके रखी, फोर्थ सिलेक्ट किया, की प्रेस करके रखी, फिफ्थ सिलेक्ट किया। इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं सारे एक साथ। ठीक है, और एक साथ आप इस पर कलर भी फिर इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट जो आप एक पर अप्लाई करेंगे वो सब पर अप्लाई होगा। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पर ये वाला ग्रे शेड ले लेती हूँ और इसकी आउटलाइन भी में ये ग्रे ही ले लेती हूँ। ठीक है, इसके बाद जो है हमारी बारी आती है विंडोज़ की। तो विंडो की जो है कुछ वाइट कलर रखते हैं, इसको फिल वाइट से करते हैं और इसकी जो है आउटलाइन ब्लैक कर देते हैं लाइक दिस। ठीक है जी, तो सेम यही काम हम इधर भी करेंगे। और अब बारी आती है हमारे डोर की। तो डोर का तो जाहिर है ब्राउन कलर होगा, तो ब्राउन के लिए हमारे पास शेप फिल में ऑप्शन यहाँ पे देखें, ये डार्क ब्राउन आता है शेड, नीचे डार्क ब्राउन शेड होता है। तो यहाँ से हमने ये सिलेक्ट किया। अब अगर आपको इसका लॉक चाहिए, गेट का जो लॉक होता है,
तो उसके लिए आप शेप्स में से ही जाके अब सूटेबल जो भी आपको लगे शेप आप वो ले सकते हैं। अब जैसे कि आपके पास यहाँ पे बहुत सारी तरीके की आपको शेप मिलेंगी और इन्हीं शेप्स में से आप कोई भी शेप ले सकते हैं लॉक के लिए, जो आपको समझ आए या जो आपको सही लगे। अब जैसे ये वाली शेप है, तो अगर मैं इस शेप को यहाँ पर अप्लाई करती हूँ, ये देखिए, ब्लैक, देन इट्स आउटलाइन इज ऑल्सो ब्लैक। ये देखिए एक यूनिक सा लुक लग रहा है ना। तो इस तरीके से आप शेप्स को यूज करते हुए जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं वर्ड पर। आप किस किस तरीके से शेप्स यूज कर सकते हैं। तो ये सीख लिया हमने। पिक्चर्स हम डायरेक्ट अपने कंप्यूटर अपने सिस्टम से कैसे अपलोड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे, हमने ये सीखा। हमने ये भी सीखा कि ऑनलाइन पिक्चर्स हम कैसे ले सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के लिए। हमने शेप्स को भी यूज करना सीख लिया है। इलस्ट्रेशन ग्रुप हमारा हाफ कंप्लीट हुआ है, अभी हाफ रहता है, जिसमें हमारे पास स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट आता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम नेक्स्ट पेज अपना ओपन कर लेते हैं ताकि जो भी हम नेक्स्ट वर्क करें वो हमारा आसानी से यहाँ पर हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज के लिए हम ब्लैंक पेज ले लेते हैं। कि आगे हमारे पास ब्लैंक पेज, यहाँ से आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट पेज पे। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज हमारे पास आ गया है। अब इस नेक्स्ट पेज पे जो हमें काम करना है वो ये काम करना है कि हमें स्मार्ट आर्ट अप्लाई करना है। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, मीन्स होता तो वो आर्ट ही की टाइप है, लेकिन कुछ स्मार्टनेस इसके अंदर है जो कि ये सामने वाले यानी रीडर्स को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब जैसे आपके पास यहाँ पे ऑल है, ऑल में आपके पास सब आएंगे, लिस्ट भी आएगी, लिस्ट के बाद आपके पास प्रोसेस भी आ रहा है, देखें प्रोसेस के बाद आपके पास साइकिल आएगी, साइकिल के बाद एनर्जी आएगा, फिर उसके बाद आपके पास मैट्रिक्स है, पैरामिड है, पिक्चर है। जी, तो मैं यही बता रही थी कि यहाँ से हमें ये वाला लेना था। इसमें हमारे पास ये कुछ इस तरीके से शो होगा कि जो है हमारी ये पिक्चर्स जो है यहाँ पर आएंगी और इसके बाद जो है यहाँ पे इनकी ये लिस्ट बनेगी। जब मैं ओके पर क्लिक करती हूँ तो मेरे ओके पर क्लिक करने के बाद मुझे कुछ इस तरीके का ये स्मार्ट आर्ट शो होता है, जो मुझसे यहाँ पे मुझसे पिक्चर्स मांगता है और मुझसे यहाँ पर जो है इसके रिलेटेड टेक्स्ट मांगता है। तो मैं जब इस पर क्लिक करूँगी तो ये मुझसे पिक्चर मांग रहा है, तो ये यहाँ से ये मुझसे बोलेगा आप पिक्चर अपलोड करें। तो पिक्चर अपलोड करने से मैंने ये अपलोड कर दी। इस पर क्लिक करके इंसर्ट पर आप क्लिक करेंगे, ये अपलोड हो गई इधर। ठीक है, आप इसको बड़ा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सेकंड पिक्चर अपलोड करेंगे। पिक्चर का जो ये आपके पास आइकन बना है ना, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास खुद ही खुल के आ जाएगा कि आपको कैसी पिक्चर लेनी है। अगर आपको ऑनलाइन लेनी है तो जाहिर है आप बिंग इमेज रिसर्च पर क्लिक करेंगे, और अगर आपको अपने कंप्यूटर से लेनी है तो आप फ्रॉम फाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब नेक्स्ट पिक्चर मैंने ये ले ली, ये आ गई। और अगर इसका साइज इंक्रीज करना है तो साइड वाले जो डॉट्स हैं उनको यूज करते हुए आप इनका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। फिर ये इधर पे सेम मैंने वही काम किया। अगर ऑनलाइन लेनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और अगर आपको फाइल में से अपने कंप्यूटर से लेनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिंपल मैंने यहाँ से भी इस पिक्चर को सिलेक्ट किया। जब मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया तो इसका नेम फाइल नेम की जगह पर शो हो गया, और यहाँ से जब मैं इंसर्ट पर क्लिक करूँगी तो ये पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो गई, और मैंने यहाँ से इसका साइज भी अपने हिसाब से लिख लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर लिखूँ ठीक है, और सेम यहाँ पर भी मैं यही लिख दूँ। ठीक है, तो ये सेम यही काम है जो मैंने पिछले में किया था, ये वही शो होगा। और अगर जो है मैं इसको कॉपी कर लूँ और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दूँ तो ये सेम वही काम जो मैंने पीछे किया था, ये वही शो हुआ है इधर भी मेरे पास। ठीक है, अब मुझे अगर इसके टेक्स्ट के मुझे बहुत ये साइज छोटा है और मुझे इसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो मैं पहले एक सिलेक्ट करूँगी, कंट्रोल प्रेस करके रखूँगी, देन दूसरा टेक्स्ट सिलेक्ट करूँगी, फिर दोबारा मुझे एक और सिलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल प्रेस करके रखूँगी और मैं तीसरा भी सिलेक्ट कर लूँगी। इसके बाद मैं होम टैब पर जाऊँगी और मैं एक साथ इनकी पहले राइटिंग स्टाइल चेंज करूँगी, उसके बाद मैं यहाँ से आके इनका साइज चेंज करूँगी।
मैंने जैसे ही इनका साइज चेंज किया तो आप ये देखें सबका साइज एक साथ चेंज हो गया। ठीक है, सिंपल। यहाँ पर अब आपने लिख दिया फ्लावर, ठीक, और ठीक है जी। सेम आपको सारा काम वैसे ही करना है, कोई इतना मुश्किल और हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है। आपको सिर्फ अपना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है और ये काम बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तरीके से आप स्मार्ट आर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्मार्ट आर्ट एज अ साइकिल अप्लाई करना चाहते हैं तो साइकिल के लिए आप जो है स्मार्ट आर्ट पे ही जाएंगे और साइकिल पर जाने के बाद मैंने अब जैसे ये सेलेक्ट किया तो इस तरीके से मेरे पास शो होगा। जैसे हम लाइफ साइकिल्स वगैरह शो कर रहे होते हैं किसी एनिमल्स की, तो हम उसमें ये अप्लाई कर सकते हैं। बीच में हम उनकी पिक्चर अपलोड कर दें, देन हम यहाँ पर ये लिख दें कि एग, और फिर जो है जैसे अगर मैं चिक की लिखती हूँ तो एग, फिर क्रैक्स, फिर यानी एग, फिर वो जब क्रैक हुआ तो उसमें क्या निकला, बेबी, चिक, देन young hen, then अब अगर आपकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई है, जितने स्टेप्स दिए उनसे कम में, तो आप डायरेक्ट जिस पर भी आकर एंटर करेंगे तो वो खुद ही वो इतनी लाइफ साइकिल आपके पास जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आप दूसरी भी और भी ले सकते हैं, जैसे ये है, पर मुझे ज़्यादा अच्छी ये वाली लगती है क्योंकि ये सही से आप दूसरे को, सामने वाले को भी समझ आ जाती है। अगर कलर चेंज करने हैं तो आप कलर्स पे से आके, हमारी बारी आती है स्मार्ट आर्ट हो गया अब हमारा। अब इसके बाद हमारी बारी आती है चार्ट्स की। तो अब हम ये देखेंगे हम चार्ट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जब हम चार्ट्स पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे तरीके के चार्ट्स आते हैं। लाइन चार्ट जो इस तरीके से शो होते हैं, पाई चार्ट्स जो कुछ इस तरीके से शो होते हैं, और बार चार्ट्स जो इस तरीके से बार्स के उसमें आपके पास शो होंगे, और एरिया चार्ज जो कंस्ट्रक्शन पर यूज़ होता है कि वो इस तरीके से यूज़ होगी। फिर इसके बाद एक्स वाई स्कैटर जो है वो डॉट में शो होते हैं, वो इस तरीके से शो होंगे। फिर स्टॉक एक्सचेंज वगैरह जो होता है, स्टॉक एक्सचेंज वाले जो अपने जो है स्टॉक्स को एज अ चार्ट में बैलेंस कर रहे होते हैं, वो इस तरीके के चार्ट्स में शो करते हैं। देन आपके पास सरफेस जो है वो इस तरीके से शो होता है। फिर रेडार आपके पास कुछ इस शेप में जो है उसके चार्ट्स शो होते हैं। तो इसी तरीके से आपके पास चलते चला जाएगा और आपके इस तरीके से आप ये सब अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में चार्ट्स। और अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आए, आप लोग ये सारे चार्ट ज़रूर देखिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप लोग मुझसे लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं लाजमी जवाब दूंगी। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ कि अगर किसी के साथ कोई मसला है तो वो भी इसको जो है दोबारा पिक कर सके, उसको दोबारा ये रिमेंबर हो सके कि कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करनी है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू। सो हम अपने दोबारा जो है हम अपनी चार्ट्स की तरफ आते हैं। अब इनमें से मैं लाइन चार्ट्स, पाई चार्ट में आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। पाई चार्ट में अगर मैं ये वाला चार्ट अप्लाई करना चाहूँ तो मैंने पाई चार्ट पर मैं आई, मैंने ये वाला चार्ट मुझे अप्लाई करना था, मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं ओके कर दूंगी। जैसे ही मैं ओके करूंगी मेरे पास ये यहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई हो गया। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं Q1 जो आपका 8.2 है, Q2 जो आपका 3.2 है, और Q3 जो आपका 1.4 है, और Q4 जो आपका 1.2 है। तो अब ये मेरे क्वार्टर्स के नाम तो मैं चेंज नहीं करना चाहती, पर मैं इनके ये कुछ नंबर्स चेंज करना चाहती हूँ। जब आप बाहर आएंगे ना, बिल्कुल बाहर की तरफ इस एरो पर, तो आपके पास इस तरीके का पतला सा प्लस आ रहा होगा। इस प्लस को आपने क्लिक करना है और क्लिक करके आपको ड्रैग करना है। जब आप
ड्रैग कर देंगे तो देखें सब में सेम नंबर आ गया, जो ऊपर वाला नंबर था वही सब में आ गया। तब आप यहाँ ये देखेंगे सब इक्वली हो गए, 4 पार्ट्स हो गए इसके। लेकिन मुझे ये सेम नहीं करना, मैं आपको सिर्फ बता रही थी कि किस तरीके से करते। तो अगर मैं इसको 10 कर दूँ और मैं इसको जो है 7.1, देन इसको जो है 2.2, देन इस वाले को जो है 3.0 करने के बाद जब मैंने ये कर दिया, अब करने के बाद जब मैं इसको ओके कर दूंगी तो आप ये देखेंगे मैंने यहाँ से रिमूव किया। रिमूव करने के बाद जो मैंने अपना काम किया था, वहाँ पर जो मैंने नंबरिंग सेलेक्ट करी थी, अब ये उस हिसाब से होगी। अब ये देखें ये क्वार्टर सेकंड क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर की वैल्यू मैंने 7.1 ली थी, तो ये जो है 7.1 के हिसाब से यहाँ पे जो है आपको शो हो रहा है। क्वार्टर 1 की वैल्यू मैंने 10 ली थी, तो ये उस हिसाब से आपके पास शो हो रहा है। क्वार्टर फोर्थ की वैल्यू मैंने 8.2 ली थी, तो ये उस हिसाब से शो हो रहा है। क्वार्टर नंबर 3 की वैल्यू मैंने जो है 2.2 ली थी, तो ये इस हिसाब से शो हो रहा है। और अगर आपको इसमें कुछ और फॉर्मेटिंग करनी हो तो ये आपके पास चार्ट स्टाइल का ऑप्शन शो हो रहा है, जहाँ से आप इसको और स्टाइल दे सकते हैं। ये देखें इधर आपको ये रेशो शो कर रहा है, और इसमें जो है आपके पास क्वार्टरेंट्स आपको शो कर रहा है कि कौन से क्वार्टर है ये, और इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया मुझे 3D ज़्यादा पसंद है, तो मैं हमेशा 3D ही अप्लाई करती हूँ, तो मैंने अभी भी 3D ही अप्लाई आपको करके इधर दिखा दिया है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है वो है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेना बहुत आसान है। क्विकली एड ए स्नैपशॉट ऑफ एनी विंडो दैट्स ओपन ऑन योर डेस्कटॉप ऑन योर टू ईयर डॉक्यूमेंट। आपने ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है स्क्रीन क्लिपिंग। स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करेंगे। स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करने के बाद आप स्क्रीनशॉट पर आपने क्लिक किया, स्क्रीन क्लिपिंग पर आपने क्लिक किया। स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करने के बाद ये आपके पास प्लस शो हो रहा है। अब ये जो आपकी डेस्कटॉप पर आप जो भी शो हो रहा होगा उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, अगर मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इंसर्ट टैब पर आऊंगी, और इंसर्ट टैब पर आने के बाद स्क्रीनशॉट के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करूंगी। मेरे पास स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन आएगा। स्क्रीन क्लिपिंग को यूज करते हुए मैं अपने जो है डेस्कटॉप पर से स्क्रीनशॉट आराम से ले सकती हूँ। मैं इसको कैसे लूंगी, अपने एरो को जो भी आपको जिसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है उसके लिए ये जो आपके पास आपका ये प्लस शो हो रहा है, आप इसको जहाँ से आपको स्टार्ट करना है अपना स्क्रीनशॉट लेना, आप वहाँ पे लेके जाएंगे। लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके रखेंगे और ड्रैग करेंगे जहां तक आपको स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे मुझे यहां तक लेना है, जैसे ही मैं लेफ्ट माउस बटन से अपना हाथ हटाऊंगी ये वैसे ही स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेगा, और वो ये यहाँ पर आपकी वर्ड की फाइल पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो या लगा हो कि जो है ये मुश्किल था, तो आप एक दफ़ा ये वीडियो दोबारा लाजमी देखें, क्योंकि जो है मैंने बहुत डिटेल में हर बात बताई है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई मसला होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे लाजमी क्वेश्चन करें, मैं आप लोग को लाजमी आंसर दूंगी। ओके।